तो आज है हमारे पास में Realme की तरफ से आने वाला उसका वायरलेस 3। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, स्पेसिफिकेशन जानते हैं और ये जानते हैं कि क्या आपको अंडर 2000 में इसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं, लेकिन राइट आफ्टर दिस। तो ये है हमारे पास में Realme की तरफ से बड्स वायरलेस 3। येलो कलर के बॉक्स में आता है, ब्रांडिंग काफ़ी बड़ी की गई है। अब इसके बॉक्स के पीछे की तरफ देखने जाए तो कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे कि इसके अंदर 13.6 mm के डायनेमिक बेस ड्राइवर हैं, 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो है, 40 आवर्स बैटरी लाइफ, ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी, गूगल फास्ट पेयर को सपोर्ट करता है और ANC भी है। अब बॉक्स के अंदर जाते हैं, तो बॉक्स के अंदर जैसे ही हम खोलेंगे एंड विल फाइंड आउट कि ये रहा हमारा Realme का वायरलेस 3। अब इसके यहाँ पे पीछे की तरफ देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दी है। तो इसके अंदर जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक बड़ी सी पुस्तक दी है, यूज़र मैनुअल गाइड, जो किसी काम की नहीं है हमारे, इसे साइड में रख देते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ टिप्स भी दिए हैं। तो फिजिकल ओवरव्यू की तरफ देखने जाते हैं, तो जैसा देख सकते हैं 4 बटन हैं। पहला वाला है जिससे आप अलग अलग मोड्स में जा सकते हो, स्पेशल बटन, वॉल्यूम रॉकर, अप एंड डाउन। बीच वाला मल्टी फंक्शनल, जिसके चलते आप कॉल पिक वगैरह कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो गाना वगैरह वगैरह। ईयर टिप्स की तरफ देखने जाए, डिज़ाइन वाइज काफ़ी सही है, यूज़ करने पे पता चलेगा कितने कंफर्टेबल हैं। इसके बाद में इसकी बिल्ड क्वालिटी की तरफ देखने जाए, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। वे थोड़ा सा ऑन हेवियर साइड में कहूँगा, लेकिन यूटिलाइज़ करने पे ही पता चलेगा क्या असली सच है। सो इट्स बिन कपल ऑफ डेज और 2-3 दिन यूज़ करने के बाद में ये है मेरे ओपिनियन। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, काफ़ी अच्छी है। हाँ, वेट थोड़ा सा हेवियर साइड पे है कंपेयर टू मैं जो प्रीवियस वाला यूज़ कर रहा था उससे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, 2-4 दिन अगर आप यूज़ करोगे तो इससे यूज टू हो जाओगे। लेकिन इसके बाद में Realme की जहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी वो है इसके ईयरफोन की डिज़ाइन में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ईयरफोन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किए, जिसके चलते इजीली एक तो कान में फिट भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि आप इसे लॉन्ग आवर्स, एक्सटेंडेड आवर्स तक भी यूटिलाइज कर सकते हो और आपको किसी भी तरह का कान में दर्द नहीं होगा। हाँ, ईयर टिप्स आप अपने हिसाब से देख लेना, मैंने तो जो लगी हुई आई थी मीडियम वाली वही मैंने यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मेरे हिसाब से ये फिट तो सही बैठ रहा है, किसी भी तरह का लीक भी नहीं है, वॉइस लीक या ऑडियो लीक भी नहीं है। आप अपने ईयर्स के हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो साथ में आता है 2 और आते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज, तो अपने ईयर्स के हिसाब से वो चीज़ यूटिलाइज कर सकते हो। बट हाँ, इसके डिज़ाइन के चलते आप इसे एक्सटेंडेड आवर्स तक यूटिलाइज करोगे तो आपको किसी भी तरह का इश्यू नहीं आने वाला है। मेरे लिए इतना अच्छा परफेक्ट फिट है कि मतलब आप इसे जॉगिंग करते वक्त या फिर ड्राइविंग करते वक्त भी अगर यूज़ कर रहे हो, यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो और कितने भी जर्क्स वगैरह आते हैं तो ये नहीं गिरेंगे। मेरे कान से तो अभी तक नहीं गिरे हैं, और इससे मैंने वर्कआउट भी किया इसको यूटिलाइज करते हुए, यहाँ तक का नॉर्मल वॉक वगैरह भी किया पार्क में, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं आया, कान से एक बार भी गिरे नहीं, और ना ही ये ढीले हैं जो गिर जाएँ। इतना ही नहीं, इस अगर ये नेक बैंड है, वैसे गिर भी जाएगा तो कहाँ यहीं आके लटकेगा। बट अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ, इसकी बैटरी लाइफ की तरफ। तो अगर इसकी बैटरी लाइफ की तरफ देखा जाए तो Realme क्लेम करता है 40 आवर्स, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जो 40 आवर्स है वो 50% वॉल्यूम पे बिना किसी चीज़ को यूटिलाइज किया, यानी आप ANC मोड ऑन नहीं किया, आपने गेमिंग मोड ऑन नहीं किया है, स्पेशल ऑडियो ऑन नहीं किया है, और 50% पे अगर आपका वॉल्यूम है तो ही वो 40 आवर्स तक जाएगा, ऐसा Realme क्लेम करता है। यहाँ तक कि डिवाइस से कितने दूर पे है वो सारी चीज़ें भी Realme ने अपने जो स्टैंडर्डाइज एनवायरनमेंट होता है उसके बेसिस पे वो कही है। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने पिछले 2 दिन में अभी तक एक बार भी चार्ज नहीं किया है। हाँ, जब पहली बार खोला था तब इसे पूरा 100% तक चार्ज किया था, कुछ 50-60% के साथ में आया था, 100% तक मैंने इसे चार्ज किया, और उसके बाद में तब से लेकर अभी तक मैंने इसे यूज़ किया है, जिसमें मैंने ANC मोड भी कुछ घंटों तक चलाया है। इसके बाद में मैंने गेमिंग मोड भी, गेम खेल रहा था तो उसके चलते चलाया है। इतना ही नहीं, स्पेशल ऑडियो फीचर ट्राई करने के लिए भी यूटिलाइज किया है, मूवी वगैरह देखने के लिए, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कॉल्स वगैरह उठाने के लिए भी यूटिलाइज किया है, और वॉल्यूम जो है वो 50% से थोड़ी ज़्यादा ही रही होगी, 60-70% रही होगी, तो इसके चलते मैंने इसे एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। आप बोल सकते हो 2 दिन में करीब 20 से 25 घंटे के आसपास अराउंड यूज़ किया है, और अभी भी इसकी बैटरी लाइफ 30% है, जो एक काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है। अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। 2000 के अंदर में इतने सारे फीचर्स मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अगर आप Realme Link ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो उसके चलते आपको कई सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, जैसे कि सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। इसके अंदर ANC तो है ही, तो उसके चलते आप 3 मोड में आप चेंज कर सकते हो। ANC हो गया नॉर्मल मोड, और उसका ट्रांसपेरेंसी मोड। आप इसे इवन बटन से भी एक क्लिक से ही आप इसे चेंज भी कर सकते हो इन मोड्स को। उसके बाद में चलते हैं इसकी ऑडियो प्रोफाइल पे। तो 4 प्रीसेट ऑडियो प्रोफाइल दे रखी है, जिसमें एक नेचुरल है, एक बेस बूस्ट है, एक वोकल से रिलेटेड है, और बेस बूस्ट प्लस करके भी कुछ है। एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन ये चारों ऑडियो प्रोफाइल आपको दिख ही रही होगी आपके स्क्रीन के ऊपर।
इतना ही नहीं, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्टेप लें तो उसके चलते इसके अंदर गेम मोड है जो भी आप ऑन कर सकते हो, जिसके चलते आपकी जो लेटेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो उसके चलते गेमिंग में भी आपकी मदद होने वाली है। हाँ, वायर्ड ईयरफोन्स जैसे नहीं होने वाले, बट हाँ ब्लूटूथ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फिर इसके अंदर स्पेशल ऑडियो भी है। हाँ, नो डाउट एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो जैसे काम नहीं करेंगे, या फिर जो फ्लैगशिप लेवल के मिलते हैं उसके जैसा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर कॉस्ट भी आपको 10,000 15,000 के आसपास करेंगे, और एप्पल की तो खैर बात ही जाने दो। और ये 2,000 के अंडर में, लेकिन 2,000 के अंडर के हिसाब से स्पेशल ऑडियो काफ़ी अच्छा काम करता है। हाँ, आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने मिलेगा कि ऑडियो कहाँ से आ रहा है। मूवीज़ वगैरह में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखने मिलेगी। इसके बाद में इसके अंदर फाइंड माई फोन का भी ऑप्शन है। इसमें जो मल्टी फंक्शन बटन है, अगर आपका फोन इससे कनेक्टेड है तो आप इसको 4 बार दबाओगे ना, आपके फोन में अलार्म बजने लग जाएगा, इवन इफ इट्स ऑन साइलेंट मोड। मैंने खुद ट्राई करके देखा 2-3 बार और काफी अच्छे से काम करता है। तो इसके चलते मतलब ये एक फीचर बहुत ही अच्छा है जो फ्लैगशिप लेवल में ही आपको देखने मिलता है। इसके बाद में सबसे बड़ा फीचर जो 5,000 के अंडर के TWS में भी बहुत बार नहीं देखने मिलता है, कस्टम EQ। इसके चलते आप इसके अंदर कस्टम इक्वलाइजर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज है अच्छे से, या फिर आप थोड़े बहुत शौकीन हो उस चीज़ के, तो आप उसे ज़रूर यूटिलाइज कर सकते हो, और उसके चलते आपको जो बेस्ट ऑडियो प्रोफाइल लगता है आप उस चीज़ का मज़ा ले सकते हो। इसके बाद में एक डायनेमिक बेस करके भी एक और चीज़ है, ऑप्शन है, जिसके चलते अगर आपको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उस पर एंड टच कर सकते हो। उसे ऑन करने के बाद में आपको जितना बेस चाहिए आप -5 से +5 तक उसके अंदर जो स्लाइडर दिया हुआ है उसकी मदद से आप बेस को भी चेंज कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसके अंदर ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग मोड भी है, जिसके चलते 2 डिवाइस से एक साथ कनेक्ट होता है। फर्स्ट कीजिए आपके पास एक लैपटॉप और एक फ़ोन है, ये दोनों से कनेक्ट कर जाएगा। इतना ही नहीं, अब आप वीडियो देख रहे हो अपने फ़ोन में यूट्यूब पे, आपने वो वीडियो पॉज किया और लैपटॉप पे दूसरा वीडियो चलाया। जैसे ही आप लैपटॉप पे वीडियो चलाओगे 2 सेकंड में बिना आपके कुछ किए 2-3 सेकंड का लैग देखने मिलता है, लेकिन बिना आपके कोई बटन दबाए या बिना आपके हिले ये लैपटॉप से डायरेक्टली ऑडियो लेना शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, अब आप लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हो और आपको कोई कॉल आ गया, उसके चलते आपको फिर से कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जैसे आप कॉल उठाओगे ऑटो स्विच कर लेगा, और अब आपको उस कॉल को पिक करने के लिए आप इस चीज़ का यूटिलाइज कर सकते हो। आपको किसी भी तरह से कोई भी बटन दबाने की या कोई भी पेयरिंग वगैरह वापस से करने की जरूरत नहीं है, जो एक काफ़ी अच्छा फीचर है। 2,000 के अंडर में इतने सारे फीचर्स देना, वेल रियलमी ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है। बट हर प्रोडक्ट के कुछ तो कॉन्स होते हैं, देखो इस प्रोडक्ट के भी हैं, लेकिन हाँ 2,000 के बजट रेंज में जितनी चीज़ें ऑफर कर रहा है उसके चलते इसके कॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नेट पिक अगर करना चाहूँ तो ये जो है नेक बैंड, इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। 2-4 दिन अगर आप यूटिलाइज करोगे तो यूज टू हो जाओगे, बट हाँ कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। इतना ही नहीं, जैसे मैंने अभी बात की थी ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग मोड की, पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर ड्यूअल डिवाइस स्विचिंग वाला मोड अगर देते तो वो ज़्यादा बेटर होता। उसका रीज़न अभी जो है ये दोनों डिवाइस से एक साथ कनेक्ट होता है, इसके चलते बैटरी पे इम्पैक्ट डेफिनेटली आने वाला है। लेकिन जब ड्यूअल डिवाइस स्विचिंग मोड होता है तो उसके चलते तो वो वाले ईयरफोन सिर्फ एक ही डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, जिसके चलते बैटरी पे इतना ज़्यादा लोड नहीं आता है, वो किसी एक से कनेक्ट होता है। अगर आपको स्विच करना है तो आपको बस 2 बार मल्टी फंक्शनल बटन दबाना है और उसके चलते आप दूसरे डिवाइस पे स्विच हो जाओगे। तो उसके चलते उस वाले ईयरफोन्स को एक ही डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इनको क्योंकि 2 डिवाइस से एक साथ कनेक्ट करके रखना पड़ता है तो उसके चलते इसकी बैटरी पे इम्पैक्ट डेफिनेटली आने वाला है। अब ये जानते हैं कि आपका 2,000 का बजट है तो क्या आपको इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए? डेफिनेटली 2,000 के बजट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है आउट देयर, इफ नॉट टॉप 1 टॉप 3 में तो आएगा ही आएगा। इसके अंदर फीचर बहुत सारे भर के दिए हुए हैं, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते इट इज़ अ मस्ट। आई होप दिस वॉज यूजफुल। नेक्स्ट टाइम आप जब भी ईयरफोन्स बाय करोगे तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखोगे। आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके लाइक करने से यूट्यूब एल्गोरिदम को ये लगता है वीडियो अच्छा है और ये और लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।